इसलिए मैं आया हूँ अपनी बात को रखने के लिए। और जब तक डीएम साहब से हमारी वार्ता नहीं होती हम यहीं पर मुंह हड़ताल में बैठ जाएंगे। हम लोग माल लाएंगे कि लाएंगे? आज मार्केट में 10 दिन से मटेरियल नहीं आ रहा तो लोगों और एक कदम भी उनको चला नहीं सकते अपनी जगह। कारण क्या है हम समझ नहीं पाए। कप्तान साहब के पास गए थे, वहाँ से भी हमें कोई वो नहीं मिला। और हम आज इसी बात को लेके सिर्फ यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के पास है। जो हमें जानकारी मिली है, देखिए क्या है कि हम लोग ट्रांसपोर्टर होने के नाते रवाना लेकर चलते हैं। शहर में इस राज्य में खनन को देखने के लिए कंपनी हायर की और उसके कर्मचारी जगह जगह पर गाड़ियाँ रोकते हैं, चलते हैं। हमें समझ में ये नहीं आता कि राजनीतिक लोग क्यों कह रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है। अपने घर से बाहर निकलना नहीं, मीडिया में आके ये कह देना जी अवैध खनन हो रहा है। भाई हो कहाँ रहा है अवैध खनन? किसी ने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि अवैध खनन क्या होता है। जब मैं माल पैसे दे के लेके आ गया तो अवैध खनन कहाँ से हो गया? एक विधायक जी हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी, वो ट्रैक्टर पकड़े खड़े हो जाते हैं। भाई ट्रैक्टर पकड़ा आपने तो आप उनकी काज हमारे पे क्यों गिरवा रहे हो? हमने तो क्रेशर से माल खरीदना है और पब्लिक को ला के देना है। भवन निर्माण सामग्री के हम सप्लायर हैं। हमारा इतना शोषण हो गया, हमारी गाड़ियाँ फाइनेंशियल लियानों को चार बैठे, तो हमारा इसकी सुनवाई करे कौन? खनन ना हो गया ऐसे सोच रहे हैं कि अफीम की खेती कर रहे हैं हम लोग। भाई आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खनन के अलावा लोग खनन का नाम देते हैं ना, खनन को ना कहते भवन निर्माण सामग्री सप्लायर भी तो कह सकते हैं। लेकिन आज परिस्थितियाँ ये हैं, सरकार में बैठे हुए लोग या ये कह लीजिए कि जो विपक्ष पक्ष जो भी है या मीडिया भी, मैं कहता हूँ कि कम से कम जो चीज़ नंबर 1 में आ रही है उसको तो नंबर 1 में कहने का क्या बुराई है। हमारा आज यही निवेदन है आप मीडिया के बंधुओं से भी कि जो कार्य आज उत्तराखंड सरकार में दामी सरकार के उसमें हुआ है कि 20-22 साल का मेरा तजुर्बा है, मैं 22 साल से प्रधान हूँ इस संस्था का, लेकिन जितनी चोरी इस सरकार में रुकी है, मैं कहता हूँ इतनी सरकारें मैं देख चुका हूँ। 55 साल मेरी उम्र हो गई है पर आज तक किसी ने भी इतनी चोरी नहीं रोक पाया कोई। आज 1 किलो कह रहा हूँ मैं, 1 कट्टा भी आप विकास नगर से ले जाके दिखाइए बिना रॉयल्टी पेड तो मैं उसको मान जाऊंगा, चाहे कितना बड़ा ये अपने आप को धुरंधर कहता हूँ। हम भी एक जमाने में अपने आप को बहुत बड़े विलेन समझते थे, खनन माफिया कहते थे। आज हमारे खनन माफिया की हालत ये है कि 1 रुपए का भी मटेरियल हम देहरादून नहीं ला सकते बिना रॉयल्टी पेड के। मेरा आप लोगों से मीडिया बंधुओं से ही कहना है, आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए भाई हमारी गाड़ियाँ आपने किस अपराध में बंद की हैं? अगर अब आपकी बात की सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हम पूरा शहर कल डंपर से भर देंगे। 1000 डंपर मेरे पीछे है और अगर इन लोगों ने बहुत जल्द नहीं कार्रवाई, इसमें सुनवाई नहीं हुई तो शायद इसी पल, हमने अपने ग्रुप में मैसेज भेज दिया है और इसी पल से देहरादून को चारों तरफ से हम घेर लेंगे। उसके बाद जिम्मेवार प्रशासन होगा, मैं जिम्मेवार नहीं होगा। मैं पब्लिक को बिल्कुल भी परेशान नहीं करने देना चाहता। देखिए घर बनाना एक आम आदमी का सपना होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर छत किसी बिल्डिंग मटेरियल से बनाता है। रोड 4 धाम यात्रा चल रही है, रोड का काम बंद हो गया है, लोग सोचते हैं खनन। आजकल जो राजनीति हो रही है ना बॉस, मैं कह रहा हूँ चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे यूकेडी हो, हम कह रहे हैं कि बिना भवन निर्माण सामग्री के ये बताइए डेवलपमेंट होगा कैसे? हर आदमी आता है, मोबाइल लेता है, मीडिया के ऊपर कहता है कि अवैध खनन हो रहा। अरे भाई तुमने देखा क्या अवैध खनन कैसे होता है? जब 4 जिलों को 350 करोड़ में मुख्यमंत्री ने दे दिया तो उसमें अवैध खनन कहाँ हो रहा है ये तो बता दे कोई आदमी। तो मैंने पूरा जिला खरीद लिया तो आप कौन होते हैं बोलने वाले कि भाई यहाँ पर अवैध खनन हो रहा? भाई वो लुटवा दे, चोरी करवा दे, डकैती करवा दे, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? परंतु मैं कह रहा हूँ इतनी व्यवस्था सरकार ने की हुई, हमने अपने 22 साल के कैरियर में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। उसके बावजूद अगर नेता लोग अपनी नेतागिरी कर रहे हैं तो लानत ऐसी नेतागिरी के ऊपर। देखिए मैं आज आपने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा। लोग कहते हैं डंपर वाले एक्सीडेंट करते हैं, गुजरते हैं। जानते हैं आप, मेरा डंपर 24 घंटे का टैक्स पेड करता है और हमें सिर्फ 6 घंटे चलने को मिलते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक चलने को होता है। गाड़ी की किस्त 1 लाख रुपए, चक्कर 1 लगता है तो लोग भागते हैं। प्रशासन को पिछले 4-5 सालों से हम कह के थक गए, कोई सुनवाई नहीं है। नो एंट्री, जहाँ इनकी मर्जी होती वहाँ लगा देते हैं।
जो करना है इन्हें अपने मर्जी के मालिक हैं। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में नो एंट्री लगनी है तो लगनी है, चाहे उसमें आप मरें जिए कुछ करें। आज इस डंपर एसोसिएशन के अंदर जितने सदस्य थे, आधे लोगों ने अपना काम ही बंद कर दिया, किसी और काम में चले गए। लेकिन मैं आज आपको कहना चाह रहा हूँ फिर कि ऐसा वातावरण खनन में हमने नहीं देखा पिछले 20-22 सालों में। जो आज का प्रवेश है, आज से अच्छी व्यवस्था कभी नहीं हुई और आज से यार रेवेन्यू कभी नहीं मिला। 1000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है, इसमें भी लोगों को दिक्कत हो रही है। आज से पहले 100 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं होते थे सरकार के पास। लोग सत्ता चलाने के लिए लालायित हैं कि खनन के नाम पर हमारा शोषण करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। थैंक यू। जिंदाबाद।